हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए का पैकेजिंग प्रोकैरियोटिक्स में कैसे किया जाता है। इससे पहले मैं आप लोगों को यूकैरियोटिक में जो डीएनए का पैकेजिंग था उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में पिछले लेक्चर में ही बता चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो जो इसमें जो लेंथ होगा डीएनए का वो होगा 1.36 मिलीमीटर, जबकि इसका साइज होगा जो 1 माइक्रोमीटर होगा। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें जो होता है सेक्रेटेड इन साइटोप्लाज्म, इसमें जो ये डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट रहता है। ठीक है, ये देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, ये सर्कुलर डीएनए है जिसमें कहा है न्यूक्लियाइड में इसमें कुछ प्रोटीन्स होता है। तो जो डीएनए होता है वो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपको याद रखने की डीएनए क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और वो क्या करता है, वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन बनाता है जो बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसको हम बोलते हैं पोलीमाइंस। ठीक है, ये जो डीएनए है और ये जो लोप होता है न्यूक्लियाइड, देखिए ये लोप है घेरा हुआ, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये लोप न्यूक्लियाइड्स होता है। ठीक है, देखा जाए तो एक टन में जो न्यूक्लियस होता पाया जाता है 1.7 टन इसमें पाया जाता है एक टन में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। हम इसको कैसे कह दिए कि ये अगला टॉपिक है कि जीन है या फिर जेनेटिक में ये जीन डीएनए जो है वो है जेनेटिक मटेरियल होता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसके वजह से हम लोग डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, जो इसको ये एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक क्रीफ, जो कि ये 1928 ईयर में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें से बैक्टीरिया लिया था, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस फिनोमेलिया, जिसको हम माइस भी कहते हैं। ये जो डिजीज था फिनोमेनियम वो कैसा था, डेथ था। ठीक है, मरा हुआ था। अब हम लोग एक पहले बैक्टीरिया उठाए, उसमें से आर सेकेंड था, एस थर्ड था। ठीक है, तो आर फर्स्ट में क्या हुआ, सेल का जो कॉलोनी था वो साइन नहीं करता था, और ये जबकि ये जो था ये कॉलोनी साइन करता था। ठीक है, इसमें देखिए इसमें केवल ये है, ये देखिए इसमें देखिए कैप्सूल भी होता है और ये ग्रो करता है न्यूट्रिएंट मीडिया में। ठीक है, ये इसमें रफ एपियर होता है, जबकि इसमें साइन करता है। तो ये और ये नॉन पैथोजेनिक होता है, ये कैप्सुलेटेड होता है, इसको हम बोल सकते हैं ये पॉलीसेकेराइड्स होता है, ये नॉन वेरिएंट होता है, इसमें ये निमोनियम नहीं पाया जाता है, इसमें ये इसमें पाया जाता है। बस यही आपको रखना, ये दोनों में डिफरेंस है। लेकिन ये 8 सेकेंड वो जो डेथ नहीं करता है, जबकि एज थर्ड वो डेथ कर जाता है। ठीक है, अब हम लोग इस पर एक्सपेरिमेंट जो किया गया था उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए एक्सपेरिमेंट किया गया तो माइस पहले लिया था, इसमें आर सेकेंड ये जो नॉन पैथोजेनिक है, तो ये जब लिया गया आर सेकेंड लिया गया तो ये डेथ नहीं हुआ। जैसे कि मैं आप लोगों को पिछले टेबल में बताई हूँ कि वो आर सेकेंड वो डेथ नहीं करता। चलो ये तो ठीक हो गया। उसके बाद माइस सेकेंड इसमें एज थर्ड लिया गया, जो क्या है इसमें नॉन पैथोजेनिक है, ये पैथोजेनिक है। एज थर्ड में डेथ कर गया, मतलब कि जो टेबल के अनुसार था वो डेथ कर गया। ठीक है, वो सही वहां तक सही जा रहा था। माइस थर्ड में ये थर्ड लिया लेकिन वो मरा हुआ लिया। ठीक है, तो ये मरा हुआ लिया तो वो डेथ नहीं किया। ठीक है, याद है तो ठीक है। लेकिन जब आर सेकेंड लिया वो लिविंग लिया, अब ये थर्ड मतलब मरा हुआ, एक मतलब आर सेकेंड जिंदा वाला, एक आर थर्ड मरा हुआ, तो वो डेथ कर गया। अब यहाँ पर देखने वाला चीज है कि ये डेथ कैसे कर गया, जबकि यहाँ पर आर सेकेंड था, उसके बावजूद भी ये डेथ कर गया। इसका मतलब जो ये एक्सपेरिमेंट था वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो ग्रिफ जो क्या वो शॉक हो गया कि ये कैसे हो सकता है। उसके बाद ये माइस को चेक किया और उसके बाद ये इसने लिविंग थर्ड को बैक्टीरिया को उसमें क्या क्या चेक किया, तो जो ग्राफीन सॉलिड था वो क्या किया, आर सेकेंड लिविंग को, एस थर्ड को जो मरा हुआ किल था उसको, ये नॉन कैप्सुलेट है, ये कैप्सुलेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, आर सेकेंड यहाँ कुछ क्या हुआ, ये कुछ गया, लेकिन क्या गया एक्चुअल में वो पता नहीं चला। समथिंग, जैसे देखिए समथिंग ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल, कुछ तो गया जेनेटिक मटेरियल, लेकिन क्या गया उसके बारे में पता नहीं चला। ये ट्रांसफर तो हुआ, एज थर्ड से मरा हुआ जो बैक्टीरिया था उस पे से लिविंग बैक्टीरिया पर कुछ गया, लेकिन क्या गया उसको पता नहीं चला। या तो हो सकता है वो डीएनए हो, आरएनए हो, प्रोटीन हो, या फिर कुछ और हो। ठीक है, लेकिन कुछ तो गया।
उसी प्रकार जैसे देखिए ये लिविंग है, देखिए ये लिविंग ऑटो डेवलप है, ये कैप्सूल, ये क्या हो गया, यहाँ से चेंज किया तो एस्थाट बना, ये यहाँ से ये कैप्सुलेट है, ये माइस मरा हुआ जो डेथ है, ये जो मरा हुआ माइस है। उसी प्रकार जैसे देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये आर सेकेंड लिविंग था, नॉन कैप्सुलेट था, ये थर्ड जो मरा हुआ था वो कैप्सुलेट होगा। यहाँ से कुछ ये आर सेकेंड पे गया, जिसके वजह से ये आर सेकेंड भी यहाँ पर डेथ कर गया, ठीक है। लेकिन क्या गया उसके बारे में यहाँ पर क्या ट्रांसफर हुआ, डीएनए था, आरएनए था, प्रोटीन था, क्या